जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है तो पूर्वांचल का नाम जरूर आता है। जी हां, पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां योगी आदित्यनाथ हर चुनाव में एक अहम फैक्टर रहते हैं। इसी इलाके की वाराणसी सीट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। वहीं गोरखपुर और आसपास का इलाका 90 के दशक के अंतिम सालों से योगी आदित्यनाथ के प्रभाव क्षेत्र में है। वहीं पूर्वांचल ने अखिलेश यादव को भी मजबूत किया है। इसी क्षेत्र की आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो लोकसभा सांसद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में हवा किसके साथ बहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अब साफ होती दिख रही है कि सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच पूर्वांचल में करीबी मुकाबला है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूर्वांचल में सपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। जब पूर्वांचल की 102 सीटों का आकलन हुआ, इस पोल के मुताबिक बीजेपी को करीब 49 से 58 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं सपा को 39 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूर्वांचल में अभी कांग्रेस का खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इसी इलाके के कुशीनगर से आते हैं। यहाँ की तमकुही राज सीट से अभी वे विधायक हैं। 403 सीटों में से 239 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी का 144 सीटों से अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात बीएसपी की करें तो बीएसपी करीब 12 सीटों में सिमटी दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर। पूर्वांचल में बीजेपी और सपा की कड़ी टक्कर है। बताते चलें कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के जातिगत समीकरणों को साध लिया था। खास तौर से गैर यादव ओबीसी वोट का पूर्वांचल की सियासत में बड़ा योगदान रहता है। वहां पर ब्राह्मण भी अच्छी खासी संख्या में हैं, तो मुस्लिम भी। जिस पार्टी की तरफ ओबीसी चला जाता है उसे चुनाव में सफलता मिलती है। इस बार अखिलेश यादव ने भी जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी उनकी तरफ है। एसबी का सपा के साथ जाना गैर यादव ओबीसी तबके में एक संदेश दे रहा है कि बीजेपी उनके लिए कुछ कर नहीं पाई। निषादों की भी आरक्षण की मांग रही। संजय निषाद, जिनकी निषाद पार्टी का बीजेपी से गठबंधन है, वह भी अपने समुदाय के बीच जाकर अपनी बात पुरजोर तरीके से नहीं रख सकते। ऐसे में निषाद वाला फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणों में एक नाराजगी तो है। पूर्वांचल में ब्राह्मण अच्छी तादाद में हैं। ये सारे फैक्टर सपा और भाजपा की लड़ाई को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। पूर्वांचल में इस बार बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव में जहां बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, वहीं इस बार बीजेपी 60 सीटों के अंदर रह सकती है। वहीं बसपा पूर्वांचल में कमजोर हुई, चूंकि बसपा के बहुत सारे ओबीसी नेता जैसे लालजी वर्मा, रामअचल राजभर भी सपा में आ गए। साल 2007 में बसपा की सरकार में स्पीकर रह चुके सुखदेव राजभर आजमगढ़ की दीदारगंज सीट से विधायक थे। उनका दलितों के बीच अच्छा प्रभाव था। अब उनके बेटे कमलाकांत राजभर सपा में हैं। इन सारे नेताओं का सपा में आना अखिलेश यादव के लिए प्लस पॉइंट है। हाल ही में गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले में असर रखने वाले ब्राह्मण नेता सपा में आए। आमतौर पर ब्राह्मण सपा के साथ नहीं जाते रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जैसे इक्का दुक्का नेता छोड़ दिए जाएं तो पार्टी में कोई चर्चित ब्राह्मण चेहरा नहीं है। हो सकता है कि हरिशंकर तिवारी का प्रभाव उस तरह का न हो जो पहले किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन समुदाय में संदेश तो जाता ही है। एक ऐसी पार्टी में जाना जो अब तक उनके लिए अछूत थी, उसका सपा के पक्ष में सकारात्मक मैसेज जा रहा है। अगर ये वोट कांग्रेस या बीएसपी की तरफ जा रहे होते तो शायद बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होता। अखिलेश के पास पहले से यादव और मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है। पूर्वांचल में ये बदलते समीकरण अखिलेश की स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। वहीं सियासी जानकार कहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों और कामगारों का पलायन हुआ था। इनमें से पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के कामगार भी काफी तादाद में थे। कोरोना काल में इनकी रोजी रोटी छिनी। वहीं दोबारा जब स्थितियां थोड़ी ठीक हुई तो उन्हें मुंबई, गुजरात या दूसरे राज्यों में रोजगार का मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में ये भी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। यूपी की सियासत में पूर्वांचल और योगी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, जब पूर्वांचल के 25 जिलों में से 11 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।
इलाके की 141 से 111 सीटों पर कमल खिला था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दबदबे और 3/4 बहुमत की खास वजह योगी का इस इलाके में प्रभाव भी था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव फरवरी से अप्रैल के बीच हो सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक खत्म हो जाएगा। 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इनमें लगभग 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 63% से ज्यादा महिलाएं थीं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत करीब 60% था। अब देखने वाली बात यह होगी कि 18वीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कौन अपना दबदबा बना पाता है।